जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, शांति प्रसाद जैन, कैलाश वाजपेयी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शांति प्रसाद जैन। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया और हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लाला श्रीनिवास दास या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 20, 24, 22 या फिर 18। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? तो कुल 22 भाषाओं के लिए। और सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? हमारा ऑप्शन है मृगावती, सूरसागर, पदावली या फिर बीजक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीजक। कबीरदास की रचनाएं साखी शबद रामायणी किसमें संकलित हैं? तो बीजक में। और बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास थे। कौन थे? धर्मदास। बात करें पदावली की, तो पदावली विद्यापति की रचना है, सूरसागर सूरदास की रचना है और मृगावती कुतुबन की रचना है। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा है? हमारा ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रजभाषा। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रजभाषा में। और विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय या फिर स्मृति। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और कब मिला था? तो आप सभी को याद रखना है 1959 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कीर्ति कवि सूरदास की नहीं है? हमारा ऑप्शन है साहित्य लहरी, कृष्ण गीतावली, सूरसागर या फिर सूर सारावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली। सूरदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है कृष्ण गीतावली। और कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, कबीरदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीराबाई। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है सॉल्ट लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती या फिर मंगला प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंगला प्रसाद। साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है मंगला प्रसाद। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? हमारा ऑप्शन है रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि इनमें से कौन है? तो वह है अमीर खुसरो।
अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, ब्रज, अवधी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? हमारा ऑप्शन है गीता, श्रीमद् भागवत, गीत गोविंद या फिर सूर सागर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वह है गीता। अगला क्वेश्चन, ज्ञानदीप किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है बृंद, भूषण, शेख नबी या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेख नबी। ज्ञानदीप इनमें से किसकी रचना है? तो शेख नबी की। अगला क्वेश्चन, दोहा चौपाई पद्धति के प्रथम प्रयोगकर्ता कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, चंद्रवरदाई या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरहपा। दोहा चौपाई पद्धति के प्रथम प्रयोगकर्ता कवि इनमें से कौन है? तो वह है सरहपा। और सरहपा की प्रमुख रचना दोहा कोश है। कौन सी है? दोहा कोश। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? हमारा ऑप्शन है रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी? तो सुंदरदास को। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार हैं? हमारा ऑप्शन है रमाशंकर शुक्ल रसाल, सूर्यकांत शास्त्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या फिर नलिन बिलोचन शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रमाशंकर शुक्ल रसाल। आदिकाल को बाल्यावस्था किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है कामायनी, उर्वशी, प्रिय प्रवास या फिर पद्मावत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है प्रिय प्रवास, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। बात करें कामायनी की, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति मानी है? हमारा ऑप्शन है राजयश से, रसायन से, रासक से या फिर रहस्यानुभूति से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रसायन से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो रसायन से। अगला क्वेश्चन, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का आरंभ मुंजिया भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का आरंभ मुंजिया भोज के समय से मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है क्रांतिकारी, भाग्यवादी, पलायनवादी या फिर अवसरवादी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रांतिकारी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि। अगला क्वेश्चन, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? हमारा ऑप्शन है आंसू, लहर, दीपशिखा या फिर झरना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीपशिखा। कवि जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो है दीपशिखा। और दीपशिखा आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? हमारा ऑप्शन है डिंगल, प्राकृत, राजस्थानी या फिर अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपभ्रंश। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो अपभ्रंश भाषा में। अगला क्वेश्चन, वीणा वादनी वर्दे पंक्ति किसने लिखी है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वीणा वादनी वरदे पंक्ति किसने लिखी है? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? हमारा ऑप्शन है श्रृंगार, वीर, करुण या फिर शांत। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रृंगार। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? तो श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अग्नि, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? हमारा ऑप्शन है रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतिया या फिर दादा कामरेड। राइट आंसर है ऑप्शन डी दादा कामरेड। नागार्जुन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है दादा कामरेड। और दादा कामरेड एस पाल की रचना है। किसकी रचना है? एस पाल की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं? हमारा ऑप्शन है ज्योतिषवर ठाकुर, विद्यापति, चंद्रवरदाई या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि कौन थे? तो वह थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है नाटक, संस्मरण, उपन्यास या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। और मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? हमारा ऑप्शन है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या फिर आसु साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी नाथ साहित्य। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा का भाव किस साहित्य में मिलता है? तो नाथ साहित्य में। अगला क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्नि या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किसका है? तो भगवती चरण वर्मा का। और भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए भगवती चरण वर्मा को 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? हमारा ऑप्शन है गोदान, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन, बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? हमारा ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, नंदकिशोर नोटियाल, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू की उस कीर्ति का नाम बताइए जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। हमारा ऑप्शन है स्वयंभू छंद, ऋठनेम चरियो, पौम चरियो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी पौम चरियो। स्वयंभू की किस कीर्ति में राम कथा का वर्णन किया गया है? तो पौम चरियो में। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। सरदार पूर्ण सिंह के प्रमुख निबंध आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीवनी है? हमारा ऑप्शन है झूठा सच, चिंतामणि,
आवारा मसीहा या फिर नीट का निर्माण फिर। राइट आंसर है ऑप्शन सी आवारा मसीहा। इनमें से किस रचना की विधा जीवनी है? तो वह है आवारा मसीहा, जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। बात करें झूठा सच की, तो झूठा सच एक उपन्यास है और इसके लेखक यशपाल हैं। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। और नीट का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? हमारा ऑप्शन है जगदीश चंद्र गुप्त, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम वृक्ष वेनीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी राम वृक्ष वेनीपुरी। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो राम वृक्ष वेनीपुरी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसको माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को। और 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज है, जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? हमारा ऑप्शन है विद्या सुंदर, चंद्रावली, भारत दुर्दशा या फिर अंधेर नगरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो वह है विद्या सुंदर। अगला क्वेश्चन, ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला या फिर नासिरा शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी नासिरा शर्मा। ठिकरे की मंगनी किसका उपन्यास है? तो नासिरा शर्मा का। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो या फिर कुमार रासो। राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। आदिकाल के किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन हैं? चंद्रवरदाई। बात करें विशल देव रासो की, तो विशल देव रासो नरपतनाल की रचना है। परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आलाखंड है, जगनिक की रचना है। और कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। अगला क्वेश्चन, 55 खंभे लाल दीवारें की लेखिका हैं? हमारा ऑप्शन है निरुपमा सेवती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन सी उषा प्रियंवदा। 55 खंभे लाल दीवारें किसकी रचना है? तो उषा प्रियंवदा की। अगला क्वेश्चन, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कीर्ति किस विधा पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है कहानी, नाटक, एकांकी या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन बी नाटक। बिना दीवारों का घर किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है। अगला क्वेश्चन, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन, विशलदेव रासो की नायिका कौन थी? हमारा ऑप्शन है राजमती, संयोगिता, नागमती या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजमती। विशलदेव रासो की नायिका इनमें से कौन थी? तो वह थी राजमती। और विशलदेव रासो के नायक राजा विशलदेव थे। कौन थे? राजा विशलदेव। और विशलदेव रासो नरपतनाल की रचना है। किसकी रचना है? नरपतनाल की। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? तो वह हैं जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? हमारा ऑप्शन है कवि वचन सुधा, सरस्वती, धर्मयुग या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती। इनमें से किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो सरस्वती पत्रिका के।
बात करें कवि वचन सुधा की, तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। अगला क्वेश्चन, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है शूद्रक, चाणक्य, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए शूद्रक। मृच्छकटिकम इनमें से किसकी रचना है? तो शूद्रक की। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ, शेक्सपियर पुरस्कार, द्विवेदी पदक या फिर भारत भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी शेक्सपियर पुरस्कार। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो शेक्सपियर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन का वास्तविक नाम है? हमारा ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यदंत मिश्र, गजानन माधव या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना है वैद्यनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंग कवि या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किस कवि को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है राणा प्रताप, हरिऔध, श्याम नारायण पांडे या फिर सोहनलाल द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और इनके उस इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। अगला क्वेश्चन, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है व्यास सम्मान, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या फिर देव पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर नंदुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है? तो नंदुलारे वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर फ्रेंच। राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रेंच। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। और उस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तबार द लालती उत्तर एंदु ये हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक गारसादा तासी थे। कौन थे? गारसादा तासी। अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी धूमिल। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य हैं? हमारा ऑप्शन है नाभादास, वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी या फिर गोस्वामी विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो वह थे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, रीतकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है विश्वनाथ त्रिपाठी, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर गणपत चंद्रगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र। रीतकाल की भूमिका किसकी रचना है या किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। अगला क्वेश्चन, विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की है?
हमारा ऑप्शन है अवहट्ट, भोजपुरी, अपभ्रंश या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन ए अवहट्ट। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की थी? तो अवहट्ट भाषा में। अगला क्वेश्चन, सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है दोहा कोश, चर्यापद, पौम चरियू या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए दोहा कोश। सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है दोहा कोश। अगला क्वेश्चन, किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? हमारा ऑप्शन है सुमित्र नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। इनमें से किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव को। अगला क्वेश्चन, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हमारा ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजभाषा। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा वर्ग में। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी जय सिंह। बिहारी इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन, बेरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, जायसी, दलपत विजय या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रवरदाई। बेरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो वह हैं चंद्रवरदाई, जिनकी प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितार हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन है? तो वह है लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं। हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गी या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो उर्वशी के लिए। और कब दिया गया था? तो 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अवधी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। और रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि थे? हमारा ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। राइट आंसर है ऑप्शन सी वीर रस। भूषण किस रस के कवि थे? तो वीर रस के। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, अग्नि, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। ईदगाह, पूस की रात, कफन, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी इत्यादि प्रमुख कहानियां किसकी हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? हमारा ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, जालंधर नाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो वह थे मत्स्येंद्रनाथ। अगला क्वेश्चन,
कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? हमारा ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है और कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा चोपती या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या इनमें से किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन, दशरथ सुत्तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है प्रेमखंड, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे बालकृष्ण भट्ट। और हिंदी प्रदीप पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? प्रयागराज से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।